तो हेलो फ्रेंड, आज हम लोग देखने वाले हैं साइंस का मोस्ट वायरल क्वेश्चन सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड 2024। ठीक है, साइंस का होगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट, सेम इसी तरह आपके बोर्ड एग्जाम में 2024 में छपने वाला है। ठीक है, आज हम लोग देखने वाले हैं 21 क्वेश्चन। 21 में से कम आप सभी स्टूडेंट को 20 सही करना होगा। ठीक है, 20 कौन कौन से स्टूडेंट है जो सही कर सकते हैं, देखते हैं किसमें है कितना दम। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, जो आप लोग उतना दिन पढ़े हैं जी, तो आज आप लोग अपना पढ़ाई का दिखा दीजिए कि हम सर 20-18 सही कर सकते हैं। ठीक है, चलिए किसमें काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है क्या सीधा होता है, औंधा होता है, उल्टा या तिरछा? सभी स्टूडेंट बताइएगा, जल्दी से कमेंट कीजिए जी, तेजी से। तो याद रखिएगा, जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है वो हमेशा सीधा होता है। ठीक है, कैसा होता है? सीधा होता है। यही बोलिएगा तो इसका बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। लेकिन यही बोलता है कि जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो उल्टा होता है। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है जी? तो उल्टा होता है। ठीक है, इस बात को भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि हवा यानी निर्वात में प्रकाश का चाल कितना होता है? सभी स्टूडेंट बताने का प्रयास कीजिएगा। तो याद रखिएगा, हवा में जो यानी निर्वात कहने का मतलब होता है का प्रकाश का चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है मेरे शेर। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। कितने स्टूडेंट ए दे रहे हैं जी? सभी स्टूडेंट बताइएगा। ठीक है, चलिए 3 नंबर क्वेश्चन है कि 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर कितना होगा? सभी स्टूडेंट बताइएगा कि 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर कितना होगा? सभी स्टूडेंट बताने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए P बराबर 1/f आप सभी को बताए थे, 1 की जगह 100 रखना है। आप 2 डायोप्टर यानी 2 से काटिएगा तो कितना होगा जी? 50। 50 का अंश किस ऑप्शन में है जी? यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी होगा मेरे शेरो। कितने स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी दे रहे हैं? बहुत ही शानदार। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी? देखिए उत्तल लेंस क्या होता है? पॉजिटिव होता है या निगेटिव? तो याद रखिएगा पॉजिटिव होता है, तो निगेटिव तो कट जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा P बराबर 1/f होता है। वह यहाँ पर 100 रखेंगे और फोकसांतर कितना है? 1 है मेरे शेर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा जी? 100 यानी एक यहाँ काटेंगे तो 1 डायोप्टर होगा, यानी कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा मेरे शेर। जितने भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी दे रहे हैं उन सभी का बिल्कुल 100% राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, तो याद रखिएगा जो मानव नेत्र में ठीक है लेंस पाया जाता है वो उत्तल लेंस होता है मेरे शेर। उत्तल ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो देखिए स्पेक्ट्रम जो होता है ठीक है प्राप्त करने के लिए आप सभी को पता है प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एक प्रिज्म से जब श्वेत रंग को प्रवाहित किया जाता है तो 7 रंगों में विभक्त होने की घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है, वर्ण विक्षेपण कहा जाता है मेरे से। ठीक है, इस बात को भी याद रखिएगा। इसका ट्रिक होता है बैजानिहा पिनाला। ठीक है, बैजानिहा पिनाला। सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य लाल का होता है और सबसे कम तरंगदैर्घ्य बैगनी का होता है मेरे शेरों, इस बात को भी याद रखिएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन है 7 नंबर की किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? किलोवाट घंटा बराबर होता है कितना? सभी स्टूडेंट बताइएगा। तो याद रखिएगा 1 यूनिट के बराबर होता है। ठीक है, 1 यूनिट के बराबर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? यानी विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित कौन नहीं करता है? तो याद रखिएगा I/R² विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता, यानी ऑप्शन नंबर बी एकदम 100% राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होगा? ठीक है, सभी स्टूडेंट बताइएगा कि इसका
आर बराबर क्या होता है जी, भी बाई आई, जहाँ भी से विभवांतर और आई से धारा, तो विभवांतर कितना है 220 है और धारा कितना बह रहा है 2, तो 2 से काटेंगे तो 110 ओम होगा। 110 ओम ऑप्शन नंबर बी में है। कितने स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी लगाए थे मेरे शेर? तो जितने भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी लगा रहे थे उन सभी स्टूडेंट का यहाँ पे बिल्कुल 100% राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है सभी स्टूडेंट, अब टाइम आप सभी के पास नहीं है जी, तो जितना हो सकता है रगड़िए क्वेश्चनों को। विद्युत जनित्र का जो सिद्धांत होता है किस पे आधारित होता है? तो याद रखिएगा जो जनित्र, जिसे आम बोलचाल में जनरेटर भी कहा जाता है, ठीक है, वो आधारित होता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित होता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, घरेलू उपयोग के लिए विद्युत की आपूर्ति होती है, जो हमारे घरों में विद्युत आती है वो कितना वोल्ट पर और कितना हर्ट्ज होता है? ठीक है, तो याद रखिएगा जो हमारे घरों में आता है 220 वोल्ट पर 50 हर्ट्ज। कितना? 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज। इसका बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी होगा। जितने भी स्टूडेंट सी लगाए हैं बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जा सकता है? बताइएगा कि इसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जाता है। तो एलपीजी का तो किया जाता है, कोयला का भी किया जाता है, बायोगैस का भी किया जाता है, लेकिन सीएनजी का, कॉम्प्रेस नेचुरल गैस का नहीं किया जाता। यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। सीएनजी का खाना बनाने वाले रूप में नहीं किया जाता, ईंधन के रूप में नहीं किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, ठीक है, कि एलपीजी का मुख्य अवयव कौन होता है? ठीक है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का मुख्य अवयव क्या होता है मेरे शेर? जल्दी से बताइएगा। तो याद रखिएगा इसका जो मुख्य अवयव होता है नॉर्मल ब्यूटेन एवं आइसोब्यूटेन होता है। क्या होता है? नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। इसका बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जितने भी स्टूडेंट अगर नहीं पता है तो जी लिखते चलिए, माइंड में सेट करते चलिए। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन है कि समीकरण CaCO3 को जब अभिक्रिया कराया जाता है तो CaO कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड को भी स्थायी किस प्रकार का समीकरण का है? चलिए जल्दी से बताइएगा। इन सभी क्वेश्चनों में किसी भी स्टूडेंट को किसी भी प्रकार का दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा। देखिए यहाँ पर CaCO3 साथ में था, ठीक है, और यहाँ पर क्या हुआ, कैल्शियम ऑक्साइड अलग हो गया और क्या हुआ है जी, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को अलग कर दिया। तो ये एक वियोजन अभिक्रिया है, यानी अलग होने की अभिक्रिया को ही वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, A + B + CD को जब किया जाता है तो AD और CB, इस अभिक्रिया का नाम क्या है जी? तो अभी देखिए आपको बताए थे जी, विस्थापन में क्या होता है, एक दूसरे को अलग कर देता है और ये ऐसी अभिक्रिया को उभय विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र बोला है तो याद रखिएगा। देखिए हमेशा आप सभी को इस तरह के क्वेश्चन कराते रहते हैं जी। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसी तरह का हमेशा वायरल क्वेश्चन कराते रहते हैं, जिससे आपको बोर्ड एग्जाम में डिक्टो क्वेश्चन छपने वाला रहेगा इसी तरह से। ठीक है, तो चलिए याद रखिएगा जो विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2 होता है। इसका बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, बहते हुए रक्त को रोकने में उपयोगी यौगिक कौन है? अगर बह रहा है आपका रक्त, वहाँ पर रक्त को रोकना है तो उसमें से कौन सा यौगिक होगा जो आपके बहते हुए रक्त को रोक सकेगा? चलिए जल्दी से बताने का प्रयास कीजिएगा। तो याद रखिएगा फिटकीरी, इसका बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, फिटकीरी क्या करता है, बहते हुए रक्त को रोक देता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 18 नंबर,
कि पीतल क्या है जी, धातु है, अधातु है, मिश्र धातु है या उपधातु है। तो याद रखिएगा जो पीतल है, ठीक है, आप सभी को पता है कि पीतल क्या है जी, तो एक मिश्र धातु है। दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बने यौगिक को मिश्र धातु कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर की, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है? सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है? तो आप सभी स्टूडेंट को पता है कि हीरा सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है और इसका अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42 होता है। कितना होता है? 2.42 होता है जी। आप सभी लोग इसका भी याद रखिएगा, हमेशा पूछता है, ठीक है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है, कांसा का मुख्य अवयव क्या है? सभी स्टूडेंट बताइएगा कि कांसा किसका मुख्य अवयव है जी। तो याद रखिएगा जो कांसा होता है वो किसका मुख्य अवयव होता है, सभी स्टूडेंट बताइएगा। तो ये इसका आपका होमवर्क रहा जी। इस क्वेश्चन को आप लोग कमेंट करके हमें बताइएगा कि इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा, ठीक है। क्या कॉपर और टीन होगा, कॉपर और जिंक होगा, कॉपर और जेडार होगा या टीन और पीबी होगा, यानी चलिए ठीक है। तो इसका 20 का बताइएगा हमें कमेंट करके। अगला है 21 नंबर और लास्ट क्वेश्चन है, क्लोरोमीथेन का सूत्र क्या होता है? तो याद रखिएगा जो क्लोरोमीथेन का सूत्र होता है CH3Cl होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो चलिए 21 में से आप सभी लोग का कितना सही हुआ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।